सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? और काफ़ी टाइम के बाद इस तरह से हम लोग बात कर पा रहे हैं, क्योंकि इतने लंबे समय के बाद अब आप लोगों से बातें हो रही हैं। तो मामू की शादी की सीरीज़ आप लोगों को कैसी लगी है? वीडियोस आप लोगों को पसंद आई है नहीं आई है? वैसे तो कमेंट्स आप लोग भर भर के कर रहे थे, बहुत सारा प्यार दे रहे थे मामू को, मुमानी को। आप लोगों को मुमानी बहुत ज़्यादा पसंद आई, तो वो है भी बहुत ज़्यादा स्वीट। और हाँ, इसी के साथ जो है मामू की शादी को 1 महीना कंप्लीट होता है। इतनी जल्दी जल्दी से समय बीत जाता है ना, पता ही नहीं चलता है। कितनी सारी तैयारियां करते हैं, कितने बचपन से सपने सजा कर मतलब चलते हैं। एक बहन जो है भाई के लिए, भाई जो है बहन की शादी के लिए, तो कितना ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है ना। जब बच्चे छोटे होते हैं, फिर थोड़ा सा उनका लगता है कि बड़े होंगे तब इनकी शादी होगी, हम लोग एंजॉय करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें ये करेंगे। ऐसे ही मामू की शादी का भी सभी को बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। मेरी मम्मी, मेरी खालाओं को, सभी को, नानी को, सबको बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, क्योंकि घर में वो सबसे ज़्यादा छोटे थे। और बस नाना के इंतकाल के बाद फिर जो है कोई भी नहीं था घर में। मतलब मेरी सारी खालाओं की शादियां हो गई थी, तो इस चक्कर में जो है ना नानी भी बीमार रहने लगी। तो फिर सोचा कि चलो मामू की शादी करा देनी चाहिए। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह शादी हो गई है। और आप लोगों ने शादी तो देखी कैसी हुई उनकी शादी, और बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने, बहुत मस्ती की है। और ये चीज़ें जो मैंने वीडियो बनाई है, ये हमने जो है यादगार के लिए अपने पास संजो कर रखी है। मैंने सोचा आप लोगों के साथ मैं भी शेयर करूँगी, क्योंकि देखो हमारा काम ही है ब्लॉगिंग करना, तो ये चीज़ें तो शेयर करना बनता ही है ना। और हाँ गाइस, इसी बीच जो है ना कुछ कमेंट्स ऐसे आ रहे थे कि मैंने जो मुमानी की साइड से जो भी गिफ्ट्स वगैरह मिले हुए थे, वो वीडियो मैंने नहीं, मतलब आप लोगों के साथ में शेयर तो की ही नहीं, क्योंकि वो क्लिप मैंने बनाई ही नहीं है। मुझे ठीक नहीं लग रहा था, इसीलिए मैंने जो है ना वो क्लिप नहीं बनाई है दहेज वाली। ठीक है, तो आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि दहेज नहीं मिला है कि मामू को, ऐसे कैसे शादी हो गई, ये वो बहुत सारी चीज़ें। देखो सबका अलग अलग माइंड होता है, सबके अलग अलग नज़रिए होते हैं सोचने के। तो ऐसा नहीं है कि मामू को कुछ भी नहीं मिला है, माशाल्लाह से बहुत अच्छी शादी करी उन लोगों ने। और सारे ही माँ बाप अपनी बेटियों की शादी अच्छी ही करते हैं, सोचते हैं कि हमारी बेटी की शादी हम अच्छे से अच्छा करें। और फिर बेटी का नसीब भी होता है एक, मेरा हाथ दर्द कर रहा है इसलिए मैं चेंज कर रही हूँ, एक बेटी का नसीब भी होता है कि नसीब से कम तो वो लेकर ही नहीं जाती है, इतना तो है। और देखो नॉर्मल सी चीज़ है, हर कोई इंसान दे रहा है, मतलब अपनी बेटी को दहेज तो देता ही है। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने भी दिया, लेकिन मुझे ना ठीक नहीं लग रहा था, तो इसलिए मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया उसका। लेकिन आप लोग बोल रहे थे, तो इसलिए मैंने जो है ना क्लिप वीडियो ले ली है। मैंने किसी और से ली है, वो मेरे पास में नहीं थी, क्योंकि हमने शूट ही नहीं करी थी। ठीक है, वो वीडियो क्लिप मेरे पास आ गई है। तो अब आप लोग डिमांड कर रहे हैं, तो बस सोच रही हूँ कि ये वीडियो क्लिप लगा देती हूँ कि मामू को क्या कुछ गिफ्ट मिले हैं मुमानी के घर वालों की साइड से। ठीक है, और तो आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो गए चलिए अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि जो मुमानी की साइड से गिफ्ट्स मिले हैं वो क्या क्या थे। जो कि चल रहा है नॉर्मली वही सारी चीज़ें थी। माशाल्लाह से हर एक बेटी के माँ बाप करते हैं ये चीज़, और ये कोई शो ऑफ वाली चीज़ नहीं है, और ना ही मैं इस चीज़ को बढ़ावा दे रही हूँ। अगर आप लोग कमेंट करो तो, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हर बेटी की शादी होती है, हर बेटी के माँ बाप उसके लिए अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं कि हमारी बेटी के लिए हम वो सारी चीज़ें दें जो कि वो यूज़ कर सके। तो बस यहाँ पे सारा जो गिफ्ट लगे हुए हैं, जो कि बेड, दीवान बेड, सोफ़े वगैरह सारी चीज़ें थी, एसी, फ्रिज, टीवी। माशाल्लाह से उन्होंने बहुत अच्छा सामान दिया हुआ था। और सारे बर्तन वगैरह भी जो कि हमारे यहाँ पर दिए जाते हैं, सभी के घरों में दिए जाते होंगे, सारे बर्तन वगैरह रहते हैं। और कुछ कपड़े वगैरह रहते हैं जो कि दुल्हन के लिए होते हैं, है ना। और सारा ही जो यूज़ की चीज़ें होती हैं, जो कि घर में यूटेंसिल्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं, वो सारे डब्बे वगैरह हैं, सारी ही चीज़ें थी। और कुछ डेकोरेटिव आइटम भी थे। और ममानी को जो है टेडी बियर पसंद है, तो उनके लिए टेडी बियर भी था। और वही कुछ इस्लामिक सीनरीज़ वगैरह, आप लोगों को जितना भी कुछ दिखाई दे रहा है वो सारी चीज़ें
मतलब दी जाती हैं। मेरी मम्मी ने मेरी बाजी को दिया था और मतलब सभी माँ बाप अपनी बेटियों को देते हैं। तो यहाँ पर उनके कुछ रिलेटिव्स बैठे हुए हैं सोफ़े के ऊपर। तो यहाँ पर मैं एक ही बात बोलूँगी कि कोई भी बाप जो है अपनी बेटी को खाली हाथ विदा नहीं करता है। जिससे जितना भी बनता है वो उस हिसाब से अपनी बेटी को देता है। और तो गाइस देख लीजिए, यहाँ पे मेरी जेठानी ने मेरे लिए दही बड़े भेजे गए थे। उनको पता है मुझे दही बड़े बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, स्पेशली उन्होंने मेरे लिए भेजे हैं यहाँ पे दही बड़े। और इसमें क्या है, इसमें चटनी होगी शायद, है ना? ये देखो, ये चटनी है। अरे वाह, थैंक यू सो मच बाजी। अभी मैंने खाया नहीं, खा के देखूंगी, ठीक है। सो यहाँ पर दही बड़ों को कटोरियों में निकाल दिया है और बस अभी सभी को देकर आते हैं कि मिल बांट के खाने में ही खुशी होती है। और यहाँ पर दही बड़े बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे और चटनी ने तो इसका मतलब 4 चांद लगा दिए थे। इसमें बहुत ज़्यादा टेस्ट बढ़ा दिया था, बहुत ज़्यादा यमी लगे और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो आप लोग रिव्यू खुद सुन सकते हैं कि सब ने क्या रिव्यू दिए हुए हैं इस दही बड़े पर। कैसे बने लवली बाजी? बढ़िया बने। तो यहाँ पे आप सबके लिए सर्व कर रहे हैं। आप बताओ कैसे लग रहे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और वो तो वैसे भी खाना अच्छा बनाती ही है, 1 नंबर 2 होंगे ही, है ना? अच्छा रिव्यू दो फैजान। 100 नंबर खाने से पहले ही। तो गाइस दही बड़े खा लिए हैं हमने, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे और सब ने खाए, सब ने बहुत तारीफ़ करी कि दही बड़े बहुत ज़्यादा अच्छे बने थे। वाकई में बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी थे और चटनी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। तो बस अभी सब ने खा लिए हैं और अब सोच रहे हैं कि क्या करते हैं, क्योंकि अभी सब लोग आ गए हैं। और गाइस हम लोग जब शादी से लौटे थे ना, तो फिर साथ ही में हमारे जो है लवली बाजी भी आ गई थी। लवली बाजी को हम साथ में लेकर आए थे, भाभी के भाई का वलीमा था, तो तभी से जो है ना लवली बाजी आ गई थी हमारे साथ। तो बस अभी लवली बाजी आ गए हैं तो बस फुल ऑन मस्ती होने वाली है, क्योंकि बच्चों के वेकेशंस चल रहे हैं। बच्चों के क्या, अभी तो फैजान ही जाता है हमारा स्कूल, बाकी ये दोनों बच्चे तो अभी जाते नहीं हैं, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर इनका एडमिशन कराना है तो ये भी स्कूल जाया करेंगे, हिबा और हुरैन दोनों ही। तो बस अभी लवली बाजी आ गई तो फुल एंजॉय करने वाले हैं। तो अभी देखते हैं कि हम लोग क्या कुछ करते हैं। वैसे सोच रहे हैं कि हम पार्क जाएंगे, पार्क जाने का सोच रहे हैं अभी इस टाइम पर, क्योंकि बच्चों को भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कहीं घूमने चलो, क्योंकि घर में भी बच्चे जो है ना बैठे बैठे बोर हो जाते हैं और हम लोग अपने अपने कुछ ना कुछ कामों में लगे रहते हैं। तो बस सोच रहे हैं कि इनको कहीं घुमा कर लेकर आते हैं आज। तो चलिए चलते हैं, पार्क चलते हैं। यहाँ चप्पल पार्क बना हुआ है हमारे यहाँ मुरैना में, तो बच्चे थोड़ा सा वहाँ पर खेल लेंगे और हम लोग भी थोड़ा सा घूम फिर लेंगे बच्चों के साथ में ही। वैसे कल जाने का था लेकिन कल नहीं जा पाए थे, क्योंकि ना हम लोग को मार्केट जाना था, क्योंकि हमारे चाचा की बेटी आ गई थी निशा, तो उसको कुछ शॉपिंग करनी थी अपने घर के लिए, तो उसके साथ में हम लोग चले गए थे मार्केट और आज वो चली भी गई है। तो उसके साथ में मैंने कुछ भी व्लॉग वगैरह नहीं बना पाया, वो आज चली भी गई 7-8 दिन रुक करके। और चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम आएगी वो फिर से आप लोगों को मिलवाएंगे उससे, ठीक है। अभी तो फ़िलहाल अपन चलते हैं चंबल पार्क। तो यहाँ पे हमारे सारे बच्चे रेडी हो गए हैं और टाइम देख रहे हो पार्क जाने का क्या टाइम हो रहा है। सो शाम के 7 बज रहे हैं और अभी इस टाइम पे हम जा रहे हैं पार्क। सो अचानक से ही प्लान बना है हमारा। यहाँ पे अभी मोबाइल में लगे हैं, ये तैयार होके आ गए हैं, दोनों बच्चियों को तैयार कर दिया, लवली बाजी रेडी हैं और मैं ऐसे ही जा रही हूँ, मैं ऐसे ही जा रही हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। बच्चे बाहर घूमने के लिए बड़ा एक्साइटेड हैं। मजे आएंगे। चलो 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 घूमा करने। झूले नहीं है इधर, झूले है ही नहीं। मुरैना के पार्क में, किसी भी पार्क में झूले नहीं मिलेंगे, सारे टूटे टुटाए मिलेंगे। हमारे लिए हम झूलोगे झूले में।
तो गैस पहुंच गए हम अपनी अपनी सवारी पर बैठकर। और ये है चंबल गार्डन यहाँ का, जो कि मुरैना में बना हुआ है। तो बस अभी यहाँ पर बच्चों को ले आए हैं घुमाने के लिए। तो यहाँ पर हुरन को आते ही जो है ना प्यास लगाई थी, तो मम्मी उसको पानी पिला रही हैं, मतलब भाभी उसको पानी पिला रहे हैं, हुरन की ममानी है। और यहाँ पर जो है अभी हम लोग सोच रहे हैं कि बच्चों के साथ में क्या मस्ती करते हैं, क्या गेम खेलते हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। हुरन को लगा था ठसका पानी का, तो उसे हम लोग बोल रहे थे कि पानी भी मतलब अच्छे से अभी नहीं पी पाती है वो। खेलो खेलो, तो ये सारी चीज़ें। और यहाँ पर हेबा सोच रही है कि मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं उससे बोल रही हूँ आराम से खेलो, एंजॉय करो। और यहाँ पर जो है ना सभी लोग बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या कुछ करना चाहिए, क्या खाना पीना चाहिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना इस टाइम पर। मतलब एकदम शाम का टाइम था, आप लोग खुद ही देख सकते हैं कितना ज़्यादा अंधेरा सा होने लग गया है। इस टाइम पर भी इतने ज़्यादा पसीने निकल रहे थे, तो मैंने सोचा कि कुछ ठंडा खा लिया जाए। तो बस उसके बाद यहाँ पर आइसक्रीम मंगवाई है। आइसक्रीम आ गई है, सबको दे दो। लो लो भैया, इसकी डंडी टूटी है, लो दे दी। एक एक्स्ट्रा बॉय आ गई है। तो यहाँ पर सारे ही बैठ कर के जो है पहले तो आइसक्रीम खाएंगे और उसके बाद जो है बच्चों के साथ में खेलेंगे। और बस यहाँ पर जो है ना बातें कर रहे हैं। अभी सारे ही लोग बैठे हुए हैं, मतलब इतनी रात तक भी जो है ना सारे ही लोग आते रहते हैं इस गार्डन में घूमने के लिए, जॉगिंग करने के लिए। तो ये मैं खा रही हूँ आइसक्रीम, आप लोगों को दिखा रही हूँ। आप लोग भी आ जाएँ आइसक्रीम खाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और आइसक्रीम इस टाइम पर इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है, मैं इसका 4-5 आइसक्रीम भी खा सकती हूँ, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी है। और यहाँ पर जो है ना मैंने कुछ रील भी शूट करी थी, तो बस मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। यहाँ पर हारून खूब एंजॉय कर रहा था अपनी पप्पी के साथ में। यहाँ पर लवली बाजी मुझसे बोल रही थी मेरे एक ना रील शूट कर दे, तो यहाँ पर मैंने उनकी एक रील शूट करी है। जी कैसे चुपक के बैठ गई, क्या क्या हो गया, किस चीज से डर रही है, किस चीज से डर रही है, क्या हो गई, क्या हो गई, क्या हो गया हो रहा है? बैलून नहीं है, क्या है, डर क्यों रही है ये? कोई बात नहीं, राउंड राउंड घुमाओ, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड। गिर जाएगी। तो गाइस यहाँ पर फैजन सबको गीला करने में लगा हुआ है। यहाँ पर चल रही तो बहुत तेज वाला पानी, तो इसलिए एकदम से सबको, देखो हेवा को पूरा गीला कर दिया उसने, हेवा को पूरा गीला कर दिया है। चल मेरे को नहीं, मोबाइल है, छोड़ दो उसको, वहीं ले जाओ, वहीं छोड़ दो। हेवा तो पूरी गीली हो गया, हेवा पूरी गीली हो रहा है, ना जाओ स्लिप हो जाओगी। हुरैन चलो, चलो चलो चलो, बस नहा लिए ना। लगा अभी भी नहीं मान रही है, वो फिर से गई। देखो रोने लग गई वो रोने लग गई, नहीं नहाने दिया, नहीं नहाने दिया भाई, छोड़ दो। हमारे घर के बच्चों को तो बस पानी मिल जाए, चाहे फिर सर्दी हो चाहे गर्मी, बस पूरे भीग जाते हैं ये। तो यहाँ पर हेवा को पानी देखा तो पूरी भीग कर आई है। और यहाँ पर बस अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने के लिए यहाँ से, फिर उसके बाद निकलेंगे घर। तो बस अभी हम जा रहे हैं चौपाटी, तो चलिए आप लोग भी चलिए हमारे साथ। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले पी है पानी पूरी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी थी।
और ये हमारी चौपाटी के पास ही है और काफ़ी अच्छी चौपाटी लगती है यहाँ पर। दावेली बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो यहाँ ही पर जो है ना मेरी एक फ्रेंड भी मिल गई थी, लेकिन उस टाइम पर मतलब वो कैमरा शाय है तो वो कैमरे में नहीं आना चाह रही थी, तो मैंने भी उसको नहीं लिया है। लेकिन हमारी बहुत देर तक बातें चीतें चली हैं। बस उससे बात करने के बाद जो है ना बस अभी हम आ गए हैं चुस्की खाने के लिए। पहले खाने के बाद चौपाटी से वहाँ से तो अभी हम आ गए हैं। तो अभी हम खा रहे हैं चौबे जी के चुस्की। बहुत टाइम से नहीं खाए, जब मैं छोटी थी तभी खाई थी, बाकी इनकी नहीं खाई है। तो अभी फिर से देखते हैं वही टेस्ट है, वही चीज़ें हैं या नहीं, है ना। तो अभी लेकर आ रहे हैं, इनको भेज दिया है मैंने। तो ये है हमारे मुरैना के फेमस चौबे की चुस्की भंडार। आ गए हम लोग घर, पार्क वार्क घूम के, और बच्चों ने आज इतनी ज़्यादा मस्ती करी थी। यहाँ पे इनके हो रहे हैं कपड़े चेंज, क्योंकि इनने कर लिए थे बहुत ज़्यादा गंदे और नहा के भी आई हैं ये वहाँ पे। फिर उसके बाद खाने पीने चले गए थे चौपाटी, उसके बाद बस अभी घर आए हैं। तो बस अभी आज जो है ना मार्केट में इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, इतनी ज़्यादा गर्मी, तो पसीने बह रहे थे बस। आज बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही थी, तब भी फास्ट फूड पे कितनी ज़्यादा भीड़ थी। आ गए घर हम चंबल पार्क घूम करके, चौपाटी घूम करके। बच्चों को थोड़ा सा अच्छा लगा, घर से बाहर निकले क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा बोर हो रहे थे घर में। और हम लोग का अभी थोड़ा सा मूड फ्रेश हो गया बच्चों के साथ में बाहर निकले तो, क्योंकि घर पे रहते रहते भी थोड़ा सा हो जाता है। और चलिए गाइस, यहाँ पर लवली बाजी बता रहे थे कि कुछ कुछ चीज़ें हम लोग बातें कर रहे थे हुरैन के बारे में कि ये कुछ खाती नहीं है तो इसको क्या खिलाना चाहिए, वो सारी चीज़ें। तो बस हम लोग की बातें यहाँ पर हो चुकी हैं। आप लोगों को भी ये आई होप गाइज़ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद व्लॉगिंग मतलब स्टार्ट करी है तो अजीब सा लग रहा है कि क्या बातें करूं, क्या कुछ बोलूं। अगर मैंने इस व्लॉग के अंदर कुछ भी गलत बोला हो तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा। तो छोटी बहन समझ करके माफ़ कर दीजिएगा। और अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा।